नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको देखकर ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो भी होते हैं, सभी आपके लिए मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया आया है तो आप चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सीक्वल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले आपको चैप्टर वाली वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस मिलेंगी। तो आप सीक्वल में सब कुछ देखो और अच्छे से पढ़ते रहो। अब देखो आप पहला क्वेश्चन, मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन न हुआ होता तथा विश्व 1980 के मध्य की तरह द्विध्रुवीय होता तो यह अंतिम 2 दशकों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता। तो जब भी लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके आए आपके एग्जाम में, तो पहले उसको तोड़ तोड़ के समझा करो। देखो पहले पहली वाली लाइन समझो। पहले लिखा है मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन न हुआ होता, यानी कि हमें पता चला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सोवियत संघ अगर ना टूटा होता तथा विश्व 1980 के मध्य की तरह द्विध्रुवीय होता, यानी कि कोल्ड वॉर के जैसा ही टाइम चला होता और 2 ध्रुव बने होते, एक तरफ साम्यवादी एक तरफ पूंजीवादी। सोवियत संघ जो वो नहीं टूटता तो क्या होता आगे। तो अंतिम 2 दशकों का, अंतिम 2 दशक यानी कि 1990 वाला टाइम पूरा, यानी सोवियत संघ टूटने के बाद वाला जो टाइम है 1990 वाला पूरा दशक और 2000 वाला पूरा दशक, यानी कि 1990 से लगभग 2000 तक जैसे भी विकास अब सभी देशों का हुआ है, पूरी दुनिया का हुआ है, उसमें कितना कुछ बदलाव होता। बिल्कुल होता ना। अगर साम्यवाद का भी प्रभाव होता, आज के टाइम पे क्या है, पूंजीवाद का प्रभाव है, सारे देश कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो यही कह रहे हैं, अगर आप मान लो अगर साम्यवादी देश बर्बाद ना हुए होते, रूस नहीं टूटा होता, सोवियत संघ नहीं बिखरा होता, तो आज इकोनॉमी कैसी होती। जो उसके ग्रुप में देश थे वो आज भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते। तो ये क्वेश्चन है सोचने वाला, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको खुद लिखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने भी चैप्टर वाली वीडियोस देखी हैं वो इसका आंसर आराम से दे सकता है, क्योंकि इसका आंसर किसी गाइड वाइड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो कई बार आपके ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको खुद दिमाग लगाकर लिखना होता है, ठीक है। हर बार ये नहीं कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ा सा, ठीक है। और जो जो आपको पता है शीत युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए थे, उन्हीं को दिमाग में लेके आओ कि जो जो हुए थे उनमें क्या क्या बदलाव हो सकता था। देखो जैसे आपको पता है सोवियत संघ के विघटन के ये परिणाम हुए थे कि अमेरिका महाशक्ति बन गया था, शीत युद्ध खत्म हो गया था। तो उसी चीज़ों में चेंज हो जाता ना, वही चीज़ें बदल जाती ना अगर सोवियत संघ नहीं टूटा होता तो उसमें क्या बताओगे आप। जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, अमेरिका की पावर बढ़ी, ये था पढ़ा था हमने, ये हुआ था रियल में। पर इन्होंने पूछा है कि अगर टूटा नहीं होता तो इमेजिन करो क्या होता। तो वही पॉइंट बन जाएगा कि भाई जो सोवियत संघ की पावर टूटी है वो कम अब नहीं होगी, अमेरिका जो महाशक्ति बना है वो महाशक्ति नहीं बनता, तो अमेरिका का जो आज डोमिनेंसी है वो कम हो जाती। ये पॉइंट बन सकता है बिल्कुल। तो ऐसी ही बातें आपको लिखनी होती हैं क्वेश्चन में, आपने जो पढ़ रखा है उसी के बेस पे आपको सोचना होता है, ठीक है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व में शीत युद्ध का अंत हो गया। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, अब कंपटीशन वाला ही नहीं रहा तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया तथा विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा और एक ही पावर रह गई। एक ध्रुवीय का मतलब है एक ही पावर रह गई तथा विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता ही गया, यानी कि अमेरिका जो है वो अपनी पावर अब पूरी दुनिया को दिखाने लगा। परंतु यदि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ होता तो विश्व राजनीति कुछ और ही होती, यानी कि अगर सोवियत संघ नहीं टूटा होता तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ अलग होती आज से। अंतिम 2 दशक भी शीत युद्ध की राजनीति से प्रभावित होते, ठीक है। जैसे कि 1990 से पहले का टाइम था, वर्ल्ड पे जो प्रभाव पड़े थे वैसा ही टाइम 1990 वाला दशक और 2000 वाला दशक भी होता। विश्व 2 गुटों में बटा हुआ होता, यानी कि 2 ग्रुप बने होते पूरी दुनिया में, एक तरफ साम्यवादी एक तरफ पूंजीवादी। और सोवियत संघ का पतन न हुआ होता तो विश्व में निम्नलिखित प्रभाव पड़े होते। पहला है अमेरिका के प्रभाव में कमी। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सोवियत संघ नहीं टूटता तो जो आज अमेरिका पावर बन गया है उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व राजनीति में केवल एक महाशक्ति रह गई और वह थी अमेरिका। अतः अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया तथा अमेरिका ने विश्व राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो अमेरिका है उसने सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुत इंटरफेयर किया है अलग अलग देशों में, जैसे कि अफ़गानिस्तान का एग्जाम्पल भी है इसमें। मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इराक हुआ,
ठीक है, वहाँ पे बहुत इंटरफेयर किया अमेरिका ने। तो अगर सोवियत संघ नहीं टूटा होता तो शायद ये प्रभाव अमेरिका का ना होता। विश्व राजनीति में लाए जाने वाले निर्णयों में अपनी इच्छा थोपने लगा। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या किया है, वर्ल्ड लेवल पे अपनी पावर चलाई है और अपनी इच्छा वो थोपता है दूसरे देशों पर। परंतु यदि सोवियत संघ का पतन न हुआ होता तो विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव इतना ज़्यादा न बढ़ा होता। वही बता रहे हैं कि अगर सोवियत संघ न टूटा होता तो जो आज इसकी पावर चलती है वो ना चलती। सेकंड पॉइंट, अफगानिस्तान व इराक जैसे मुद्दों की स्थिति में परिवर्तन। मैंने आपको पूरा पढ़ाया था अफगानिस्तान की स्टोरी भी, ठीक है, और इराक में सद्दाम हुसैन वाली बात भी। अमेरिका ने दोनों ही जगह इंटरफेयर किया था, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी। तो मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में हथियार देने का काम कभी अमेरिका ने किया था आतंकवादियों को, क्योंकि उस टाइम पे रशिया वहाँ पे अपनी सेना भेज चुका था। तो रशिया को हराने के लिए उन्होंने हथियार दे दिए थे वहाँ के लोगों को। तो अफ़गानिस्तान में अगर अमेरिका हथियार ना देता, रशिया की वहाँ पे पावर रहती या सोवियत संघ की वहाँ पे पावर रहती, तो आज जो हालात हैं वो हालात ना होते। इराक में क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन को मारा था तो वहाँ पे भी टेररिज्म बढ़ा, उसके बाद उनके नेता को मारा गया अमेरिका के द्वारा। तो ये चीज़ें बदल गई होती, ये कह रहे हैं ये। तो अफ़गानिस्तान और इराक जैसे मामलों में चेंज हुआ होता, जैसे आज सिचुएशन है वैसी नहीं होती। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान तथा उत्तरी कोरिया में अपना हस्तक्षेप और अधिक बढ़ा दिया, यानी बहुत इंटरफेयर किया इन देशों में, अफ़गानिस्तान में भी, इराक में भी, ईरान में भी और उत्तर कोरिया में भी। तथा अफ़गानिस्तान व इराक को युद्ध के लिए मजबूर भी किया गया। ठीक है, वहाँ पे जो भी वॉर हुए हैं उनका जिम्मेदार अमेरिका ही है। तथा उन देशों को तहस नहस कर दिया, यानी वो देश बिल्कुल बर्बाद हो गए। परंतु यदि सोवियत संघ का पतन न हुआ होता तो इन देशों को युद्धों का सामना न करना पड़ता, क्योंकि सोवियत संघ इनका विरोध करता। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी अमेरिका घुसता था कोल्ड वॉर में, वहाँ पे सोवियत संघ पहुँच जाता था। जैसे कि आपने वियतनाम में देखा, आपने जर्मनी में देखा। ठीक है, तो हर जगह पे क्या होता था, कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों देशों में कंपटीशन रहता था, तो दोनों का बैलेंस ऑफ पावर बना रहता था। जहाँ पे सोवियत संघ इंटरफेयर करता था वहाँ अमेरिका घुस जाता था, जहाँ अमेरिका इंटरफेयर करता था वहाँ सोवियत संघ घुस जाता था। तो कंट्रोल बना रहता था। पर जैसे सोवियत संघ टूट गया था तो अमेरिका पे कोई लगाम नहीं रही थी, उसने इराक में, अफ़गानिस्तान में, कोरिया में, हर जगह पे इंटरफेयर किया। तो ये कह रहे हैं दूसरे पॉइंट में, अगर ना टूटा होता तो अमेरिका ऐसी मनमानी नहीं चला पाता इन देशों में, क्योंकि सोवियत संघ उसमें ज़रूर रोकता। ठीक है, सोवियत संघ उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाता। थर्ड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र की स्थिति में परिवर्तन। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र पर भी बहुत अधिक पड़ गया तथा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की इच्छा अनुसार ही निर्णय लिए जाने लगे। परंतु सोवियत संघ के होने पर ऐसी स्थिति न होती। यूएनओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। जैसे ही सोवियत संघ टूटा उसके बाद अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो महाशक्ति बन गया, उसके पास पैसा बहुत था, पावर थी। तो अगर सोवियत संघ ना टूटा होता तो यूएनओ में जो आज अमेरिका का दबदबा है वो भी कम होता। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तो ये सारे बदलाव होते अगर सोवियत संघ का विघटन ना हुआ होता, तो जो अमेरिका की डोमिनेंसी है आज वो नहीं होती। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 टू 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, वो कैसे एक वर्ल्ड पावर बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यानी कोल्ड वॉर के समय पे सोवियत संघ एक बहुत बड़ी पावर था, तो वो कैसे बना ये आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली मैंने आपको क्या बता रखा है, उसकी सारी बातें जिसने उसको एक महाशक्ति बनाया। जैसे कि वहाँ पे सरकार अच्छी, वहाँ के नेता, वहाँ की पार्टी, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होना, वहाँ पे काम करने का तरीका, ठीक है, वहाँ पे लोगों की सुविधाएं, जैसे कि पेंशन की सुविधा थी, 5 ईयर प्लान्स थे। तो यही बातें तो लिखनी है इसमें आपको। तो सोवियत संघ की आपको प्रणाली पता होनी चाहिए, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछे, आंसर इसका एज इट इज़ वही रहेगा जो आपने सोवियत प्रणाली में पढ़ा है। सोवियत संघ की अच्छी अच्छी बातें लिख दो, उन्हीं की वजह से तो ये सुपर पावर बना। ठीक है, और उसी प्रणाली में से अगर आपसे पूछें कि सोवियत संघ टूटा क्यों या महाशक्ति था एक और वो महाशक्ति क्यों नहीं रहा, तो उसी प्रणाली में से गलत गलत बातें उठा के लिख देना जो जो खराब थी उस व्यवस्था में। तो अच्छी बातों को अगर आप लिख दोगे तो वो है उसकी महाशक्ति बनने के कारण।
अगर उसी प्रणाली में से आप बुरी बातें उठा के लिख दोगे तो वो हैं उसके 1991 में टूटने के कारण। तो अभी आपसे 1991 की नहीं पूछ रहे यहाँ पे आपसे 1945 के आसपास की बात पूछ रहे हैं। 1945 के बाद सोवियत संघ जो है वो कैसे वर्ल्ड पावर बना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अधिकांश महाशक्तियाँ कमज़ोर हो गई और केवल अमेरिका और रूस ऐसे देश बचे जो अब भी शक्तिशाली कहे जा सकते थे। देखो, पहले हुआ करती थी यूरोप की पावर, जैसे कि अंग्रेज़ों का नाम आपको पता है, स्पेन था, पुर्तगाल था, फ्रांस था, ये सारे देश थे, जर्मनी भी था। ये सारे देश क्या थे, इनकी वर्ल्ड में कभी पावर हुआ करती थी। आप देख सकते हो हमारे देश पर भी जब राज किया था, किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। हमारे आसपास के जितने भी देश है ना, चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, पूरा एशिया ही मान लो आप, इस पे इन देशों का राज रहा है। बहुत छोटे छोटे ये देश हैं, वर्ल्ड पावर ये किसी टाइम पे रहे थे। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। देखो, हमें भी आज़ादी कब मिली है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है 1945 में और हमें आज़ादी मिली है 1947 में। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होना भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी आज़ादी की। ठीक है, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हुआ होता तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती आज़ाद होने में। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये बड़ी बड़ी पावर थी, जैसे कि ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड और ब्रिटेन में ये अंतर है, इंग्लैंड तो एक देश है और ब्रिटेन 3 देशों का ग्रुप है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रिटेन कहे जाते हैं। तो तीनों को ब्रिटेन कह लो या इंग्लैंड कह लो, एक ही बात है। तो ब्रिटेन जो है उसकी बहुत पावर थी कभी, वो अब नहीं रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब उसकी पावर नहीं रही। वो तो रहा, वो तो आज भी है। उसकी पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं रही और जो है 2 ही पावर बच गई, एक रशिया और एक अमेरिका। इस प्रकार युद्ध के उपरांत शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल 2 ही महाशक्तियां थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसमें जो पावर है वो बिल्कुल बदल गई, पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया। एक तरफ अमेरिका हो गया पावर, एक तरफ सोवियत संघ यानी कि रशिया हो गया पावर। ये शक्तियाँ थी सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में निम्नलिखित कारकों ने योगदान दिया। अब यही बता रहे हैं आपको कि क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से सोवियत संघ एक महाशक्ति बना। फर्स्ट पॉइंट देखो आप, अमेरिका की भांति ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अन्य सभी देशों से बहुत अधिक विकसित थी। यानी अमेरिका की तरह सोवियत संघ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत थी, यानी कि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क, फ़ोन हुए, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से थी और उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा था। सेकंड पॉइंट, सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे जहाँ से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सारी चीज़ें रूस में बहुत ज़्यादा हैं। रूस पूरी दुनिया को इसकी सप्लाई भी करता है, इसीलिए उसके पास पैसा भी है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं इसकी तेल वगैरह की सप्लाई करने के लिए। इसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। इसमें खनिज भी यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो सारी चीज़ें, तेल हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, और भी जितने मेटल हो गए, मशीनरी यानी कि उसके पास पैसा था तो मशीनरी भी है उसके पास। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं पर पैसा ही नहीं है उनको यूज़ करने का। तो रूस में ऐसी कोई कमी नहीं थी, रिसोर्सेज भी थे और मशीनरी भी थी। ठीक है, हर चीज़ थी उनके पास, पैसा भी था। इस चीज़ ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। थर्ड पॉइंट, सोवियत संघ में यातायात के आधुनिक साधन विद्यमान थे, यानी कि कोई कमी नहीं थी वहाँ पे जो यातायात के साधन होते हैं उसमें, चाहे उसमें कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे एयरप्लेन्स हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, वहाँ पे हर एक चीज़ हुआ करती थी। सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी, यानी कि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बहुत डेवलप थी। वहाँ पर सुई से लेकर हवाई जहाज़ों तक का निर्माण किया जाता था, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सोवियत संघ अपनी खुद ही बना लेता था। ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिनमें स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा और यातायात सुविधा शामिल है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा जो भी इलाज वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें, और जो यातायात यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे बस हो, उसमें ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन्स हो, कुछ भी हो जिससे कि लोग यातायात करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। तो ये चीज़ें अगर जिस देश में होंगी, जो इन चीज़ों को खुद बना सकता है, तो वो वर्ल्ड पावर बनेगा या नहीं बनेगा, यही तो पूछ रहे हैं।
जहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पे अपने आप डेवलप करेगा वो। तो यही बातें लिखी हुई हैं इसमें। सोवियत संघ में बेरोज़गारी अधिक नहीं थी, ठीक है, बेरोज़गारी वहाँ पे नहीं थी, रोज़गार की गारंटी सरकार ने दे रखी थी, सबको काम मिलता था। भूमि और उत्पादन संपदाओं पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। ज़मीन पर और उत्पादक संपदा का मतलब है जो भी प्रोडक्शन होता है देश में, चाहे जैसे आप देखते हो ना, सीमेंट का प्रोडक्शन हो, चाहे लोहे का प्रोडक्शन हो, स्टील का प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन मान लो आप, कोई भी चीज़ जो भी देश में होती है उस पर कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का, यानी कि राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संघ के पास एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना थी। अब इतना बड़ा देश है रशिया, इतना पैसा उसके पास, तो उसकी आर्मी बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पावरफुल थी। आज भी है, आप देखते हो हमारी आर्मी में भी बहुत सारे हथियार हमने रशियन आर्मी से ही ले रखे हैं। रशियन टैंक है हमारे पास, ठीक है, रशियन मिसाइल्स हैं हमारे पास। सोवियत संघ की सेना के पास प्रत्येक तरह के आधुनिक हथियार थे जो बहुत विनाशकारी थे, ठीक है, एटम बम भी है, मिसाइल्स भी हैं, सब कुछ है उसके पास। सोवियत संघ परमाणु संपन्न देश था तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। एक परमाणु संपन्न देश था, इसके पास एटम बम थे, और यूएनओ में इसकी परमानेंट मेंबरशिप भी है। केवल 5 देशों की है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चाइना। तो रूस की है ना, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इसीलिए भी डेवलप हुई क्योंकि उसका यूएनओ में भी बहुत प्रभाव था, उसके पास हथियार भी थे, उसके पास सब कुछ था। तो ये सारी बातें आपको बतानी थी। अगर किसी ने चैप्टर वाली वीडियोस देख रखी है तो मैंने आपको यही सारी बातें पढ़ाई थी सोवियत प्रणाली में, वही बातें आपको लिख देनी है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भाई, क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बातें नहीं सोचनी। आप सिंपल सी बात समझा करो बस कि सोवियत संघ महाशक्ति क्यों बना, ये पूछा है। द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह को हटाओ साइड में इस क्वेश्चन में, ठीक है, बात तो यही पूछी है सोवियत संघ महाशक्ति क्यों बना, तो वही बातें लिख दो, जो जो उसमें अच्छी बात है उन्हीं की वजह से तो बना महाशक्ति। ऐसे ही आपको पढ़ना होता है, कंसेप्ट समझने होते हैं, उसके बाद आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो जाकर पहले चैप्टर वाली वीडियोस ज़रूर देखें।